बच्चों नमस्कार। आप सभी का जेके एजुकेशन चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। बच्चों आज की जो क्लास है ये जेके एजुकेशन चैनल पर तो ऑनलाइन चलाई जा रही है और रियल में ये ऑफलाइन क्लास की रिकॉर्डिंग है। कहने का मतलब ये है कि आज की जो ये क्लास है, जो इन बच्चों के साथ में हम स्वामी विवेकानंद कोचिंग जो बोर्ड क्लासों की तैयारी करवाती है उसके माध्यम से चला रहे हैं और साथ में ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज़ कर रखा है। तो आइए चलते हैं हम आज कक्षा 10th की, यानी जो सारे बच्चे बैठे हैं वो भी 10th के ही है और जो ऑनलाइन देखेंगे वो भी 10th क्लास के होंगे। हमने कल वास्तविक संख्याओं के बारे में थोड़ा सा अध्ययन किया था और कुछ क्वेश्चन थे वो भी सॉल्व किए थे। आज हम उसी की कड़ी में अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कक्षा 10th का जो चैप्टर नंबर प्रथम है रियल नंबर वास्तविक संख्या, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों वास्तविक संख्या कक्षा 6 से लेकर 10 तक सभी संख्याओं को मिलाकर बनाई गई है और इसमें हमारे को 10th क्लास में 4 टाइप के क्वेश्चन पढ़ने हैं। कितने? 4 टाइप के क्वेश्चन पूछ जाते हैं। उसमें प्रथम क्वेश्चन है वो तो है एचसीएफ ज्ञात करना, जो हमने कल कर लिया था ना, यानी कल जो हमने था वो एचसीएफ ज्ञात कर लिया था। और दूसरी टाइप है उसके अंदर हमें कुछ सिद्ध करना है, यानी हमें कुछ दर्शाना है। और एक तीसरी टाइप है उसके अंदर अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना है, वो भी यानी सिद्ध करने का टाइप ही है, लेकिन उसमें हमें सिद्ध करना है कि कोई √5 है, √3 है, √2, इनको सिद्ध करो कि ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और उससे अगला क्वेश्चन आता है वो आता है अपरिमेय संख्याओं का भाग, यानी परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा है और कैसा शांत है या अशांत है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। यानी 4 टाइप है। मुख्य रूप से वास्तविक संख्या में हमारे को 4 टाइप मिलती है। आज सुनील कहाँ गया? पीछे बैठा है, सच धज के आया, शादी में गया था रे? कहाँ है? किसकी थी? अर्जुन सर की क्लास हुई थी ना आज। सर बता रहे थे तू बदमाशी करता है क्लास में, है? ऐसे थोड़ा ही ना चलेगा। सारे पढ़ने आते हैं, पढ़ाई करो यार, बदमाशी क्यों करते हो? कंप्लेन करते हैं, ठीक है ना? अगले से आगे सुनील का नाम नहीं आना चाहिए, ठीक है? चलते आइए हम वास्तविक संख्या में। वास्तविक संख्या में सबसे पहले देखो, सबसे पहला जो टाइप है वो अपना है यूक्लिड विभाजन परिमेय। यूक्लिड विभाजन परिमेय कल कुछ बच्चों ने कर लिया था। मनीषा कहाँ गई? ये तो हो गया था ना अपना कल। ये ऑनलाइन वालों का बाकी है, थोड़ा सा इनको करवाते हैं, दोबारा आपका रिवीजन हो जाएगा। यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या है? यानी हमने छोटी क्लासों में भाग के बारे में पढ़ा होगा, हमने भाग के बारे में पढ़ा है ना, यानी ऐसा ही होता है ना भाग, ऐसा चिन्ह होते हैं। यहाँ पर संख्या आती है वो होती है भाज्य, और यहाँ वाली बताएगा। रमेश कहाँ गया? रमेश जांगीड़, बता यहाँ क्या आएगा? भाजक, और यहाँ आ जाएगा भागफल। पीछे जो बचता है वो आ जाएगा शेषफल। यानी भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। कहने का मतलब इन सभी का एक ही रिलेशन होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, बदमाशी नहीं, प्लस शेषफल। यानी भाज्य के बराबर भाजक गुणा भागफल
और गुणा करके फिर प्लस में यानी जोड़ना है, ऐड कुछ करना है, जो शेषफल बचता है या तो जीरो बचता है या कुछ संख्या जैसे 1 2 कुछ भी बच सकता है, लेकिन ये ध्यान रखना जो शेषफल पीछे बचता है वो हमेशा इस भाजक से क्या होता है, छोटा ही होता है। शेषफल हमेशा किससे होता है, भाजक से छोटा ही होता है। तो ये हमने छोटी क्लासों में पढ़ रखा है, ऐसा होता है। इसी को इसने क्या कर रखा है, हमारे वहाँ पर हम संख्या लेते थे, यहाँ पर भी संख्या लेंगे, लेकिन इसको इसने यूक्लिड विभाजन का नाम दे दिया और एक अलग से डिजिट बनाई है, यानी ए बी और क्यू आर कुछ अल्फ़ाबेट जो अक्षर है, यानी इन लेटर्स को लेकर इसने परिभाषा ही बनाई है। कहने का मतलब क्या कहा इसने परिभाषा क्या बनाई है यूक्लिड विभाजन की, यानी दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी को कोई अद्वितीय पूर्णांक Q और R प्राप्त होते हैं यदि Q और R प्राप्त होते हैं यदि A बराबर BQ प्लस R, ये बता रहा है, यानी कोई हमने धनात्मक पूर्णांक क्या लिए, धनात्मक का मतलब प्लस वाले, जिनका हम आगे चिन्ह किसका हो, प्लस का हो, वो वाले हमने क्या लिया, ए और बी लिए। ए और बी हमने पूर्णांक लिए और उनका कोई अद्वितीय पूर्णांक हल, यानी उनको हमने भाग दिया, यानी जिस छोटी संख्या थी उसका बड़ी संख्या में भाग दिया, तो हमारे पास में Q और R, कौन से, Q और R दो ऐसे पूर्णांक प्राप्त होते हैं, यानी वो किसके बराबर, ए क्या है, भाज्य, ए क्या है, भाज्य, बी क्या है, भाजक, बी क्या हो गया, भाजक, क्यू क्या हो गया, भागफल, तो ये भी क्यू क्या हो गया, भागफल, और आर क्या हो गया, शेषफल, आर क्या हो गया, शेषफल। तो ये क्या हो गया अपने पास में, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तथा ये आगे बता रहा है इसकी कंडीशन क्या है, इस आर की कंडीशन बता रहा है केवल शेषफल के, शेषफल होगा वो हमेशा क्या होगा, यानी शेषफल या तो जीरो के बराबर होगा, इस चिन्ह का मतलब होता है बराबर, इसका मतलब होता है जीरो से बड़ा, या तो शेषफल जीरो से बड़ा होगा, कौन सा शेषफल, शेषफल आर, आर किससे बड़ा होगा, जीरो से बड़ा होगा, या जीरो के बराबर होगा लेकिन जीरो से छोटा का भी नहीं हो सकता, लेकिन बी से क्या होगा, हमेशा ही छोटा होगा, यानी इस बी से क्या होगा, छोटा होगा, लेकिन जीरो से बड़ा होगा या जीरो के बराबर होगा, क्या होगा, जीरो से या तो बराबर होगा या जीरो से बड़ा होगा, कौन, शेषफल, किससे, इस भाजक से, यानी भाजक क्या अपने पास में बी है। यही यूक्लिड एल्गोरिथम परिमेय है, यानी यूक्लिड विभाजन का इसका नाम दे दिया है। और क्वेश्चन में आपको पूछ लेगा कि निम्न दो संख्याओं का या निम्न दो जो अंक दे रखे हैं उनका एचसीएफ ज्ञात करो, और किस परिमेय से, यूक्लिड विभाजन परिमेय से, यानी हमें ये थ्योरी लगाकर ज्ञात करना है। 1 नंबर का थ्योरी का बन जाएगा, 1 नंबर आंसर का, और ये क्वेश्चन पूछता है ये तो 2 नंबर में या 3 नंबर में पूछता, हालांकि पूछता है तो कितने, 1 या 2 नंबर के बन जाएंगे। तो अपने पास में यहाँ से यूक्लिड विभाजन हो गया ना, यूक्लिड विभाजन परिमेय है जो हम पिछली क्लास में, छोटी वाली क्लास में हम जो पढ़ते थे कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, उसी का यह इसने क्या किया, यहाँ पर गणित के अंदर यूक्लिड ने अलग से रूप दे दिया, यानी ए और बी संख्याएं कुछ मानी हैं और उन संख्याओं का गुणा करके बताया है। तो हम आइए चलते क्वेश्चन पे, उससे पहले एक उदाहरण ले लेते हैं। मनीषा कौन सा था उदाहरण तेरा, बता मुझे कौन से क्वेश्चन में डाउट था। 81 और 237 का एचसीएफ ज्ञात करो यूक्लिड विभाजन परिमेय से। एक उदाहरण है 81 और 237 अपने पास में एक उदाहरण है 81 और 237 का एचसीएफ
ज्ञात करो यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके। हुआ नहीं था, ये हाल ही नहीं किया। अच्छा, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, तरीका देखो। सबसे पहले हमारे पास में दो संख्या है, एचसीएफ कितने संख्या ज्ञात कर सकते हैं, दो संख्या। एक क्या है, एक तो 81 है और दूसरी क्या है 237। तो हमें ए और बी, हमने क्या माना, दो धनात्मक पूर्णांक, दोनों धनात्मक पूर्णांक है। लेकिन हमें कंडीशन ये ध्यान रखनी, जो संख्या बड़ी है, जो संख्या बड़ी हम उसको क्या मानेंगे, ए मानेंगे। तो इसमें से 81 बड़े या 237 बड़े हैं, सर 237 बड़े हैं, तो 237 क्या मानेंगे, माना कि ए बराबर 237 और बी बराबर कितने हो जाएंगे 81। यानी पीछे क्या बचा, बी बचा, बी बराबर 81। अब यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या है, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके हमें यही लाइन लिखनी है, यूक्लिड विभाजन परिमेय से। यूक्लिड विभाजन परिमेय बोलता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर है वो 0 से तो बड़ा है लेकिन b से छोटा है। यानी जो आर है, जो शेष बल है वो 0 से तो बड़ा होता है, लेकिन जो भाजक होता है यानी b होता है उससे क्या होता है, छोटा। अब हमें एचसीएफ ज्ञात है, हमें ज्ञात क्या करना है, हमें तो सर एचसीएफ ज्ञात करना है। तो हम एचसीएफ ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जो हमने a माना है उसमें हम किसका देंगे, b का भाग देंगे। जब हम b का भाग देंगे तो अपने पास में भागफल और शेषफल, भागफल कौन होता है, भागफल q बना, हमने अभी माना था q क्या, भागफल यानी q प्राप्त होगा, और r क्या होगा, शेषफल प्राप्त हो गया। यदि अपने पास में शेषफल, यदि मैं b का भाग a में देता हूँ और मेरे को r क्या था, r शेषफल था, यदि मेरे को r शेषफल 0 प्राप्त होता है तो जो मैंने b भाग दिया था, जिसका भाजक का भाग दिया था, वो क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। यदि कब, जब r क्या हो, 0 प्राप्त हो। यदि r 0 प्राप्त नहीं होता है, कहने का मतलब r का मान कुछ भी यदि प्राप्त हो जाता है 1 2 3 4 या कुछ भी बड़ी संख्या, तो उस स्थिति के अंदर जो b होगा वो 0 नहीं होगा। हम वापस दोबारा a और b मानेंगे और उस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप यानी चरण के रूप में 1 2 3 चरण के रूप में करते जाएंगे। तो आइए चलते हैं सबसे पहले चरण नंबर 1 से पहले इसको देखो, भाग का तरीका। भाग क्या अपने पास में, भाग तो ऐसे ही होता है सर, यहाँ आता है a, यहाँ आता है b। तो a का मान क्या है, a का मान 237 है सर, और b का मान कितना है सर, b का मान सर 181, केवल 81 है ना, हाँ तो b का मान तो 81 ही है सर। तो हम क्या कर देंगे, इसका 81 का भाग देंगे किसमें, 237 के अंदर। 81 को 2 बार जोड़ो, 81 101 1 2 और फिर हो जाएगा 8 8 16 यानी 162 के अंदर यदि मैं 81 और जोड़ूंगा तो वो तो 237 से ज़्यादा हो जाएगा। तो अपने पास में 162 आ गया। भाग कितनी बार गया सर, भाग 2 बार गया। तो अपने पास में इनका कैलकुलेट निकालो, यहाँ कितने बच गया, 5 बच गया, यहाँ 13 में से 6 गए, पीछे 7 बच गया, और यहाँ 1 से 1 0, यानी अपने पास में कितने बच गए, 75 बच गए। यानी शेषफल, ये शेषफल, ये तो आ ही आया ना, ये शेषफल ही होता है ना। तो अपने पास में शेषफल क्या है, शेषफल सर अपने पास में 75 है, यानी शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, चरण प्रथम, इसको चरण वाइज करना है। यानी चरण प्रथम के अंदर अपने पास में a बराबर, a का मान कितना था, a का मान तो सर 237 था, बराबर b का मान कितना था, b हमने 81 माना था, फिर गुणा q कितना आया, q अपने पास में 2 आया था, प्लस शेषफल कितना आया अपने पास में सर, शेषफल अपने पास में 75 आया था। अतः शेषफल, यानी शेषफल क्या था, r था ना, 0 प्राप्त नहीं है। अतः शेषफल क्या है, 0 नहीं है, 0 नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे,
चरण 2 बनाएंगे। कहने का मतलब एक बार और फिर हम ए और बी मानेंगे और दूसरा स्टेप करेंगे। किसको ए मानेंगे? अब ध्यान रखना है, जब दोबारा चरण दूसरा शुरू करते हो तब आपके पास में जो आर प्राप्त हुआ है उस आर को बी मानोगे और जो हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर जो हमने बी लिया था उसको ए मानोगे। कहने का मतलब ये जो आर है, आर कितना 75, तो क्या हो जाएगा 75, तो अपने पास में यहाँ से क्या हो जाएगा बी हो जाएगा और जो 81 का जो भाग दिया था वो 81 क्या हो जाएंगे अपने पास में ए हो जाएगा, यानी भाज्य 81 हो जाएंगे और जो शेषफल बचा था वो अपने पास में क्या बन जाएगा? भाजक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? भाजक बन जाएगा। तो अब देखते हैं भाई, भाग देखते हैं। अब 75 का भाग 81 के अंदर दिया, 75 का भाग तो 81 में सीधा ही जा रहा है। कितनी बार? एक बार। कितने आ गए? 75, यानी 81 में से 75 गए, पीछे कितने बच गए सर? यहाँ तो 6 बच गए, यानी इस बार भी शेषफल कितना आ रहा है? 6 पीछे आ रहा है ना, शेषफल 6 बच गया ना। इस बार भी शेषफल, यानी हमारे को इस बार भी शेषफल शून्य प्राप्त नहीं हुआ है, इस बार भी शेषफल शून्य प्राप्त हुआ है। क्यों लिख रहा है? मना कर रखा है ना मैंने। जब तक मैं ब्लैक बोर्ड पे कुछ भी लिखता हूँ तब तक कोई अपनी नोटबुक कॉपी के अंदर कुछ नहीं लिखेगा। ओनली फॉर ब्लैक बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए। कोई डाउट है? जैसे ही क्लास फ्री हो मैं समझाना बंद करूँ तो हाथ खड़ा करके पूछ सकते हो, ऐसे ही अपनी मर्जी से मत लिखा करो। यूक्लिड विभाजन का देखो, अब चरण 2 में, चरण 2 के अंदर आर का देखो, आर अपने पास में क्या है? आर अपने पास में अभी भी 6 है, यानी शून्य प्राप्त नहीं हुआ है। आर का मान हमें शून्य प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए हम क्या करेंगे? चरण 2 के अंदर लिखो। चरण 2 में हमारे पास में, चरण 2 के अंदर अपने पास में 81 था। आर का मान कितना था? नहीं, इसका ए का मान 81 और भाजक कितना था? 75। 75 का गुणा भागफल 1 आया, गुणा प्लस एड शेषफल 6, अतः शेषफल शून्य प्राप्त नहीं हुआ। यहाँ पर क्या लिखोगे? अतः शेषफल शून्य नहीं है। शेषफल इस बार भी शून्य नहीं है, तो क्या करोगे? चरण तीसरा, यानी चरण तीसरा चरण स्टार्ट करो। तीसरे के अंदर देखो, इस बार भी क्या करोगे? जो अपने पास में शेषफल है उसको बी मानोगे और जो हमने पहले जो बी माना था उसको ए मानोगे। कहने का मतलब ये शेषफल कितना है? शेषफल 4। यहाँ तो अपने पास में 6 है, हमने पहले किसका भाग दिया था? 75 का, तो यहाँ पर किसको डाल दो? 75 को डाल दो। यानी जो अपने पास में आर प्राप्त हुआ था उसको हम क्या मान लेंगे? बी मान लेंगे, और जो बी प्राप्त हुआ है उसको क्या मान लेंगे हम? सर आर मान लेंगे। अब किसका भाग देंगे? 6 का भाग देंगे। किसमें? 75 में। सर ये तो जा रहा है, कितनी बार? 6 का यदि घड़िया बोलते तो 160 और 72, कितने आगे रे? 72, कितनी बार? 12 बार। 10 60 12, यानी पीछे कितने बच गए? 75 में से 72 गए, 3 बच गए। यानी अपने पास में इस बार भी शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है? सर इस बार भी शेषफल अपने पास में तो 3 है, शून्य प्राप्त नहीं है। तो इस बार और एक स्टेप करना पड़ेगा, तो इससे पहले लिख लेते हैं। हमने यहाँ पर कितने माने थे? 75 माने थे। 75 में हमने भाग किसका दिया था? 6 का दिया था। कितनी बार गया? 12 बार। प्लस में शेषफल कितना आ गया? सर 3 आ गया। अतः शेषफल शून्य नहीं है, अतः शेषफल शून्य नहीं है। यदि शेषफल शून्य नहीं है तो इस बार भी हमें एक और स्टेप का यूज करना पड़ेगा, यानी चरण 4। क्या? चरण नंबर 4 यूज करेंगे, यानी चौथे चरण में हमें 0 प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है? हमें 0 प्राप्त करना है। यानी जब तक हमें इतने आगे से आगे चरण करते जाना, 4 5 6 7, जब तक हमारे को आर यानी शेषफल शून्य प्राप्त नहीं होता तब तक हम उसको रोकेंगे नहीं, यानी हम करते जाएंगे। जैसे ही हमें आर शून्य मिल जाएगा हम बंद कर देंगे। तो अपने पास में क्या हो गया? चरण 4। इससे पहले अपने पास में शेषफल कितना था? 3 था। भाग किस में देंगे? 6 के अंदर देंगे। किसका? 3 का। कितनी बार गया? सर 2 बार गया, यानी शून्य आ गया ना हमारे पास में। शेषफल क्या आ गया? शून्य। तो अपने पास में यहाँ पर भाज्य कितना था? 6 था। भाजक क्या था? 3 था। भागफल सर 2 भागफल आ गया, प्लस शेषफल कितना आ गया? 0 आ गया। शेषफल क्या आ गया? 0।
यदि हमारे पास में शेषफल 0 प्राप्त हो गया है, शेषफल क्या हो गया है, 0 प्राप्त हो गया है, तो हम क्या लिखेंगे, अतः शेषफल बराबर 0। हमें शेषफल 0 है, इसीलिए एचसीएफ क्या होगा, इसीलिए एचसीएफ बराबर क्या होगा, यानी एचसीएफ हमें कौन सी लेनी है, ये बात आप विशेष करके ध्यान रखना है। एचसीएफ वही होगा जब हमारे को आर शून्य प्राप्त हुआ, तब बी क्या था, जब हमारे को शेषफल जिस चरण के अंदर हमारे को शेषफल शून्य प्राप्त हुआ था, उस समय बी क्या था। सर जब हमें शून्य शेषफल प्राप्त हुआ था, तब अपने पास में बी का मान क्या था, 3 था, इसीलिए अपने पास में एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी एचसीएफ का मान कितना हो जाएगा, 3। ये अपना हो गया आंसर कंप्लीट। यानी हमें ज्ञात तो क्वेश्चन के अंदर क्या करना था, एचसीएफ पूछा था, लेकिन लगाना क्या था, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का यूज करके करना था, इसीलिए हमने इतनी पूरी स्टेप को किया। नहीं तो हम सीधा ही एचसीएफ ज्ञात कर सकते थे दोनों संख्याओं को, लेकिन उस विधि से हमें इसको एचसीएफ ज्ञात नहीं करना है, इसीलिए हमें इस चरण के रूप में लेना है। और जब तक हमारे को आर यानी शेषफल शून्य प्राप्त नहीं होता, तब तक हम उस क्वेश्चन को कंटिन्यू उसी अकॉर्डिंग करते रहेंगे। यानी उदाहरण नंबर अपना 1 था वो कंप्लीट हो गया। मनीषा तेरा यही आंसर आ था, कहाँ गड़बड़ की तूने, देख ले इसमें कहाँ कर रखी तूने, आराम से देख इसको, मिस्टेक कहाँ किया तूने, बाद में कहीं गलत कैलकुलेशन की होगी। मैंने तुम्हें पहले ही बोल रखा है ना, शांति से आराम से कराया करो क्वेश्चन को। आपके कैलकुलेशन में गलती होती है, बाकी कहीं मिस्टेक नहीं होती। क्वेश्चन को आपको पता है, थ्योरी में कौन सा सूत्र लगाना है वो भी आपको पता होता है, और कैसे करना है स्टेप वाइज वो भी आपको पता होता है। लेकिन समस्या क्या आती है आपको पता है, आप कैलकुलेशन में गलती कर देते हो, गुणा भाग करते समय ध्यान नहीं देते हो, फटाक से दिमाग से कर लेते हो, तभी ये समस्या आती है। धीरे धीरे एक क्वेश्चन को मिटाओ, दूसरी बार और करो, फिर क्वेश्चन को और दोबारा सही नहीं आंसर आए फिर करो, तब जाके का आंसर मैच होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पॉइंट हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 1 में निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रमेय ज्ञात करो। इसने क्या लिख रहा है, 135 और 225 का, ये नोट कर लो फटाक से जल्दी से, इसको नोट करो। फिर मैं ये एक और कर देता हूँ, बाकी वाले खुद कराया करो स्पेशलाइज, और जितने भी जो क्वेश्चन होमवर्क के रूप में देता है वो उसी दिन कराया करो, फिर लेके बैठे रहते हो 2-3 दिन तक, हो नहीं रहा है, फिर अगला पढ़ोगे यही पढ़ोगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखो इसी का, प्रथम क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का यूज करना है। यानी यूक्लिड विभाजन जो हमने अभी यूज किया था उसी का प्रयोग करना। अपने पास संख्या क्या है, संख्या है 135 और 225 संख्या अपने पास में है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, संख्या है 135 और 225 ही है ना, 135 और 225, इन दोनों को किससे करना है, इसी तरीके से यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का यूज करके करना है। तो शुरू करते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय। हल, माना कि ए बराबर, ए हमेशा क्या लेनी है, बड़ी संख्या, क्या लोगे 225, और बी हमेशा छोटा, पीछे क्या है 135, ए और बी अपने पास में आ गया ना। अब क्या करोगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, विभाजन प्रमेय से, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाना। यूक्लिड विभाजन क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर है वो 0 से क्या है, बड़ा है, लेकिन बी से क्या है, छोटा है। यानी जहाँ पर जो आर है
वो 0 से तो क्या है, बड़ा है, लेकिन b से छोटा है। ये थ्योरी इतनी याद कर लो, बस दिमाग में बिठा लो, अपने आप ही अपना क्वेश्चन हो जाएगा। अब आगे देखो, चरण वाइज करना है ना, उसी तरह स्टेप वाइज स्टेप करना है। चरण नंबर फर्स्ट 1, चरण 1 के अंदर पहले भाग दो, इसको देखो, भाग को देखो। यहाँ पर a क्या लेंगे 225, b क्या है 135। 135 का भाग देना है किसमें 225 में। 225 के अंदर किसका 135, 135 कितने हो गए 270, ज़्यादा हो रहे हैं ना, 270 हो जाते हैं 135 और 135। तब इसको सिर्फ हमें 100 लेने, तो एक बार भाग गया तो कितने आ गए 135 आ गए। पीछे कितने बचे 0 और 90। हाँ, तो अपने पास में प्रथम चरण के अंदर क्या हो गया, प्रथम चरण में हो जाएगा 225 बराबर 135 इंटू 1, यानी शेष हमारे पास भागफल आया है, और प्लस शेषफल कितना है 90। तो हम क्या लिखेंगे, अतः शेषफल वो क्या नहीं है, शून्य नहीं है, इसीलिए चरण दूसरा, यानी अपने पास में शेषफल क्या नहीं हुआ प्राप्त, शून्य प्राप्त नहीं हुआ। कितना हो गया 90 मिल रहा है, शेषफल 90 प्राप्त हुआ है। तब हम दोबारा लेंगे चरण 2 में, और शेषफल को क्या मान लेंगे b मान लेंगे, और एक इसको मान लेंगे 135 को। तो 135 के अंदर 90 का भाग, इसमें भी एक बार जाएगा। पीछे कितने बच गए 45 ही बचे ना, हाँ 10 इधर 35 उधर। तो अपने पास में दोबारा में क्या हो जाएगा 135 बराबर 90 गुणा 1 प्लस 45। इस बार भी अपने पास में शेषफल क्या है, शेषफल शून्य नहीं है, कितना आ रहा है 45 आ रहा है। तब हम क्या लिखेंगे, अतः शेषफल शून्य नहीं है, इसीलिए क्या करेंगे, चरण तीसरा कौन सा, स्टेप नंबर 3, चरण नंबर 3 के अंदर शेषफल कितना आया था 45 आ गया। तो अब शेषफल को क्या मान लेंगे, आर को क्या मानेंगे बी मानेंगे, और एक किसको मानेंगे जो पहले बी माना था। तो अपने पास में यहाँ से अपने पास में ये बन जाएगा 45, तो ये बच गए, और 90 यहाँ आ जाएंगे। तो कितनी बार भाग गया 2 बार भाग गया, कितनी बार भाग गया 2 बार, क्या आ गए 90, यानी शेषफल क्या आ गया 0 आ गया, शेषफल शून्य प्राप्त हो गया ना। तो हम क्या लिख देंगे 90 बराबर 45 इंटू 2 प्लस शेषफल 0। तो अपने पास में शेषफल क्या आ गया 0 आ गया। यदि अपने पास में शेषफल 0 है तो ये क्या हो जाएगा, अपना HCF हो जाएगा। क्या हो जाएगा HCF। तो क्या लिखेंगे, अतः शेषफल बराबर 0 है, तो HCF कितना हो जाएगा, HCF यानी किसका भाग दिया तब हम शून्य प्राप्त हुआ, यानी जब हमारे पास में R शून्य मिला था, R का मान शून्य प्राप्त हुआ था, तब अपने पास में B का मान क्या था, जब अपने को R शून्य प्राप्त हुआ था तब अपने पास में B का मान क्या था, जब हमें R शून्य प्राप्त हुआ था तब अपने पास में B का मान क्या था 45 था। तो HCF क्या हो जाएगा, HCF 45 हो जाएगा, यानी HCF का मान कितना होगा 45। ये अपने पास में आंसर हो जाएगा, यानी HCF बराबर कितना 45। यानी क्वेश्चन नंबर 1 का जो प्रथम पॉइंट है वो हमने सॉल्व कर लिया है, और बाकी वाले क्वेश्चन करने की कोशिश करना, नहीं हो तो अगली क्लास में यदि मैं करवाऊँगा